डेट ऑफ बर्थ से क्या आप पता लग सकते हैं कि आपके लिए अच्छे नंबर कौन से, खराब नंबर कौन से, अच्छे कलर कौन से, खराब कलर कौन से, आपको किसके साथ बिजनेस करना चाहिए, आपको किसके साथ मैरिज करना चाहिए, आपको किस तरह का बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि लगभग कितने लोग होते हैं, आप एजुकेशन तो आपने कुछ अलग किया है लेकिन आप अलग बिजनेस में हैं, या आप यहाँ बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे जो शायद अपने सेकंड, थर्ड या फोर्थ बिजनेस भी ट्राई कर रहे होंगे। फर्स्ट बिजनेस फेल हो गया, सेकंड बिजनेस पे आ गए, देन थर्ड बिजनेस पे आ गए। कुछ लोग तो फर्स्ट बिजनेस पे ही सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग मल्टीपल बिजनेस करने के बाद जाके सक्सेस होते हैं। तो उसका क्या कारण है वो मैं सारे चीज़ इसमें आपको बताता हूँ। अब सभी लोग की रिक्वायरमेंट क्या है वर्ल्ड वाइड? मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ। अगर ये तीनों सही हो तो समझिए कि आप सक्सेस हो गए। किसी के पास मनी है तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मतलब तीनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप कहाँ स्टक हो रहे हैं, वो सारे डिटेल बाय प्रूफ मैं बता दूंगा। क्योंकि मैं बाय एजुकेशन क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग में एमटेक है, तो पुराने बाबाओं जैसा नहीं, मैं पूरे साइंटिफिक तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ हो रहे हैं और उसके ऐसे रेमेडीज बताऊंगा कि आपको रेमेडीज पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, आप इजली रेमेडीज कर सकते हो और लाइफ को आप इन्हांस कर सकते हो। अब जैसे देखिए इसमें एनालिसिस कैसे होता है। पहला तो आपका डेट ऑफ बर्थ से मैं आपका ड्राइवर और कंडक्टर निकालूंगा, यानी मूलांक और भाग्यांक। नेक्स्ट आपका बर्थ चार्ट बनेगा, नेक्स्ट आपके नेम स्पेलिंग, नेक्स्ट रोल एंड गोल। ये मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस या बोलिए कि 20 ईयर का एजुकेशन का एक्सपीरियंस कहता है कि 80% लोग कहीं ना कहीं रॉन्ग फील्ड में है। आप खुद अपने को या आप आसपास अगर देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 80% लोग रॉन्ग फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अगर सही फील्ड में होते हैं तो फर्स्ट बार में ही सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर है मोबाइल नंबर। क्या होता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज कर नहीं सकते, वो सभी का यूनिक होता है, उसके हिसाब से आपको फील्ड एंड जॉब करना पड़ेगा। यही सही क्लिक में ही लास्ट मीटिंग में किसी ने बोला था कि सर डेट ऑफ बर्थ तो प्रकृति ने दिया है, उसको तो उससे छेड़छाड़ तो नहीं। मैंने बोला सही है, बड़े बुजुर्ग ने भी यही कहा है आपको कि किस्मत का लेखा नहीं मिटा सकते। उसका मतलब है कि आपको जो भगवान ने डेट ऑफ बर्थ दिया है बस उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, आपके रोल एंड गोल को डिफाइन करना पड़ेगा। अब मेरे YouTube पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, 130 प्लस वीडियो डले हुए हैं। मैंने कुछ प्रिडिक्शन भी किया था, यूएस इलेक्शन हो, दिल्ली इलेक्शन हो, बहुत सारे प्रिडिक्शन किया। 2025 का भी प्रिडिक्शन किया था, उसी में से मैंने एक प्रिडिक्शन निकाल के आपको दिखाया है। यूएस इलेक्शन के पहले का मैंने YouTube पर डाला था, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। ये दिखाने के पीछे एम ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कैसे वर्क करता है, ये आपको आज पता चल जाए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का डेट ऑफ बर्थ है 14/6/1946 और कमला हैरिस जी का 20/10/1964। डोनाल्ड ट्रंप जी का ड्राइवर नंबर निकाला तो 5 पे आ रहा है, कंडक्टर नंबर 4 पे आ रहा है और ये इनका बर्थ चार्ट हो गया। कमला हैरिस जी का ड्राइवर नंबर 2 है, कंडक्टर नंबर 5 है और इनका बर्थ चार्ट हो गया। अगर इनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन देखा जाए और बर्थ चार्ट का कॉम्बिनेशन देखा जाए, ही इज वेरी गुड। दोनों का ड्राइवर कंडक्टर बहुत अच्छा है, दोनों का बर्थ चार्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों में क्या 951 की लाइन पूरी हो रही है। दिस इज द सक्सेस लाइन। अगर आप लोग के डेट ऑफ बर्थ में 951 की लाइन अगर पूरी हो रही है और आप सक्सेस नहीं हो रहा है तो समझिए आपको सोचने की जरूरत है। लगभग ओवरऑल 60 या 70 सीट का ही मार्जिन थे, बट जीते कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अब आ गया ये इनका क्या नेक्स्ट पीछे। अगर डोनाल्ड ट्रंप जी का नेम स्पेलिंग देखा जाए तो 3 नंबर पे आ रहा है और पर्सनल ईयर 1 पे आ रहा है। मतलब इससे फ्यूचर प्रिडिक्शन हो सकता है कि आपका फ्यूचर कैसा जाना है, आपको किस साल में कितने रिस्क लेना है या किस साल में आपको शांति से बैठना है। अगर किसी साल आपको बहुत अच्छा जाने वाला है, आपने किसी बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो मैं बोलूँगा कि 5 लाख कर दो, जबरदस्त रिस्क ले लो। वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा फ्यूचर प्रिडिक्शन कैसे। कमला हैरिस जी का देखा जाए तो उनके नेम स्पेलिंग 8 नंबर पे आ रहा है और पर्सनल ईयर 2 पे आ रहा है। मतलब यही आपके नेम स्पेलिंग और पर्सनल ईयर के बीच खेल हो गया। मतलब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का 3 है, 3 नंबर जो है ड्राइवर कंडक्टर दोनों से बहुत अच्छा जेल हो रहा है।
तो इनको प्रश्न नेम स्पेलिंग भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कमला हैरिस जी का नेम स्पेलिंग किस पे आ रहा है? 8 नंबर पे आ रहा है, जो कि 2 के अपोजिट है। 2 है मून है और 8 है शनि है। सबको मालूम है कि शनि जो है आपके सौतेले बेटे हैं सूर्य का, तो कहीं ना कहीं इनके बीच कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा है, तो इनको नेम स्पेलिंग प्रॉब्लम किया। अब है पर्सनल ईयर अगर डोनाल्ड ट्रंप जी का देखा जाए तो एक प्यारा एक सन का है, और सन अपने को क्या सब कुछ देता है, और उनका क्या है 2 नंबर है, मून का है, मैंने स्लो प्लैनेट्स है। तो कहीं ना कहीं जो फाइनल रिजल्ट आया, इनके नेम स्पेलिंग और पर्सनल ईयर का बहुत बड़ा योगदान आया, और डोनाल्ड ट्रंप फाइनली जीत के आए। तो ये आप खुद एनालिसिस करते हैं, 4 लेवल पे एनालिसिस होते हैं। अब मोहन यादव जी, सबको पता है मुख्यमंत्री, इनको कोई नहीं जानता था मुख्यमंत्री बनने से पहले, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री पे आ गए। क्यों? इनका अगर बर्थ चार्ट देखें तो पूरे 9 ग्रेड फुल है। ऐसे लाखों करोड़ों में एक सिंगल डेट ऑफ बर्थ होता है कि जिनका आपका 9 ग्रेड फुल है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स इनका ड्राइवर कंडक्टर बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। आपका केतु और राहु दोनों मिलके पूरे बॉडी कंप्लीट कर गया, मतलब ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और इनका बर्थ चार्ट फुल है। तो इनको कोई नहीं भी जानते थे, फिर भी ये मुख्यमंत्री बन गए और सब लोग जानने लगे। अब ये कुछ नंबर है, जैसे 1 नंबर सन का है, 2 मून का है, 3 जुपिटर, ऐसे कर करके इनके कुछ प्रोफेशंस डिस्क्राइब है। इसके हिसाब से आपको प्रोफेशन करें तो सक्सेस जल्दी मिलेगा, और भी बर्थ चार्ट पे भी प्रोफेशन डिपेंड करता है। अब ये कुछ मोबाइल नंबर, मैंने ग्रुप से मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशंस लिया है। बहुत लोग शान से मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8 लेके बैठ जाते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, अगर किसी के मोबाइल में मल्टीपल 2 है, मतलब 2 अगर 3 टाइम्स 4 टाइम्स है, तो उनका मूड बार बार स्विंग होगा। आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, डिप्रेशन होने के चांसेस है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मल्टीपल 4 है तो लाइफ में डिले होता है, चाहे किसी भी तरह का डिले हो, लाइफ में डिले होगा, स्ट्रगल होगा, हेडेक, जॉइंट पेन। मल्टीपल 6 है तो इस तरह का एट्रीब्यूट हो गया। मल्टीपल 7 है मूड स्विंग, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ओवर थिंकिंग, रिलेशनशिप इशू। मल्टीपल 8 है डिले, डिस्टर्बेंस, ऑब्स्टेकल एंड लिगेशंस। ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, आप लोग खुद एनालिसिस कर सकते हैं। हाउस वास्तु, सभी लोग वास्तु का मतलब यही समझते हैं, यूट्यूब देख के वास्तु करवा लिया कि भाई क्या लैट्रिन, बाथ और सीढ़ी और पूजा घर कर लिए और वास्तु हो गया। इसके आगे भी वास्तु में बहुत सारे चीज़ छुपे हुए। जहाँ अपने को आपके डेट ऑफ बर्थ से जवाब नहीं मिलता है, वहाँ आपके वास्तु से जवाब मिलते हैं। अब एक कुछ है कि वास्तु सिर्फ करवाने से नहीं होता है, आपके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है, उस बेस्ट डायरेक्शन को आपको एनर्जाइज भी करना पड़ेगा, ताकि आपको सफलता में आपको 10x, 20x, 100x तक ले सके। जैसे मैंने कुछ एट्रीब्यूट बताया, नॉर्थ अपने को क्या देता है, मनी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लिक्विडिटी। नॉर्थ क्या होता है, पानी का होता है, पैसे भी क्या पानी की तरफ बहते हैं। तो आपको नॉर्थ ईस्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट फेट, फॉर्चून, फोकस, क्लियरिटी ऑफ माइंड। ईस्ट सोशल कनेक्शन, इंटरनल रिलेशंस, प्राण ऊर्जा, हेल्थ, ये सब अलग अलग है। आपका बेस्ट प्रॉफिट है गेन। तो आपको इस डायरेक्शन को आप अगर एनर्जाइज करते हैं बिना कॉस्टिंग के, तो आपको लाइफ में आपको प्रॉफिट में जो होगा, बिजनेस होगा, रिलेशनशिप, हेल्थ में कहीं ना कहीं उसमें भी आप 10x, 20x ऐड कर सकते हैं। ट्रंप और कमला हैरिस नेम का कितना ज़्यादा योगदान है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपका चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? नेम स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, और आपके मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। बहुत लोग नेम स्पेलिंग चेंज कर, अजय देवगन ने देवगन में ए हटा दिया है। काजोल, पहले काजल था फिर काजोल हो गया। ऋतिक रोशन पहले आर से था फिर एच हो गया। आयुष्मान खुराना, मल्टीपल लोग चेंज कर, उन लोग तो सक्सेस है, चेंज करने की जरूरत क्या है, उनको और भी सक्सेस चाहिए, इस कारण से वो करते हैं। तो नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, आपका फ्यूचर प्रिडिक्शन, प्लानिंग, प्रोफेशन सिलेक्शन, विजिटिंग कार्ड एनालिसिस, मैरिज कंपेटिबिलिटी, चाइल्ड बर्थ डेट, ये सब पूरे आपके जो है इसके कॉस्टिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद है कंप्लीट न्यूमरोलॉजी, मतलब ये जो मैंने आपको 7 बताया, 7-8 सारे चीज़ आपके एक में आ जाएंगे। उसके बाद वास्तु अप टू आपका 1000 स्क्वायर फीट होम या ऑफिस, वास्तु फॉर न्यू होम ऑफिस, वास्तु फॉर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मेडिकल, रूम, रेस्टोरेंट, अब कंप्लीट वास्तु प्लस न्यूमरो स्टेज, मतलब ये 6 स्टेज तक। वास्तु का मतलब होता है पहले आपको घर जमीन खरीदने में मदद करेंगे कि कौन सा होना चाहिए, किधर से डिगिंग होना चाहिए, किधर से क्या होना चाहिए, मैप किस लोकेशन और कहाँ होना चाहिए, उस सब में हेल्प होगा। उसके बाद आपको हर डायरेक्शन को एनर्जाइज करने के लिए, क्योंकि आज लोग यूट्यूब देख के और किताब पढ़ के वास्तु में बैठ जाते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता। मैंने भी एक एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ। मेरा एक बच्चा आता है,
उसका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से एजुकेशन उसके बहुत अच्छे होने चाहिए एज माई एक्सपीरियंस, लेकिन वो ठस बुद्धि का है एक लाइन में। आज पढ़ेगा 2 महीने के बाद सर मैं तो सारे भूल गया। मैंने उसके फादर चूँकि पहचान के थे, मैंने बोला कि आपके घर के वास्तु में प्रॉब्लम होगा। बोला सर हो ही नहीं सकता, मैंने वास्तु करवाया हुआ है। मैंने चलो देखे, मैंने उनके घर में देखा तो उसके ईस्ट डायरेक्शन में लेडर था और लाइट बात का पोजीशन भी गलत था। आजकल वास्तु के सबको कंफ्यूज बहुत होता है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब एक कोना नहीं, आपको पूरे मकान को 9 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, उस हिसाब से होता है। तो उस प्रॉब्लम के कारण उसके बच्चे का एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं था। और उसके वाइफ को भी हेल्थ प्रॉब्लम। आपका जो शुरू के जो डेट है वो आपका ड्राइवर है, डेट मंथ और ईयर जब ऐड करेंगे तो आपका कंडक्टर। जैसे किसी का जन्म 23 तारीख को हुआ हो, 2 + 3 5 इनका ड्राइवर हो गया, या डेट मंथ और ईयर को कंडक्ट कर देंगे तो कंडक्टर होगा। दोनों का रिलेशन अच्छे होना बहुत जरूरी है। दोनों का एंटी कॉम्बिनेशन है, मतलब 3-6 का कॉम्बिनेशन आया तो आपको सोचने की जरूरत है। 1-8 का कॉम्बिनेशन है, अगेन सोचने की जरूरत है। 2-4 का कॉम्बिनेशन है तो आप जरूर से सोचें, नहीं तो फ्यूचर में आपको सोचना पड़ेगा और हम लोग जैसे आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा कि आप बांध लो, इसको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 10 ईयर से कर रहा हूँ तो मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंटेड है। जब आप अपने बारे में करवाएंगे, मैं जब आपके बारे में जब मैं बताऊंगा कि आपके पास्ट में क्या हुआ उस रिगार्ड से फ्यूचर, तो जो क्वेश्चंस जो होंगे आपके कहीं ना कहीं आप अभी तक जितने भी है लगभग 90% उनके जो आंसर सही जाते हैं। तो अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता और फिर भी मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के थ्रू सही बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली सब सही बैठेगा। देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, तो उसके बेसिस पे ही चीजें सजेस्ट करूंगा। ये सही क्वेश्चन मैंने पूछा, मेन इंपॉर्टेंट तो मैंने सही कुछ पूछा। अब डेट ऑफ बर्थ में किसी के राजयोग बैठे हुए हैं, जैसे 4, 5, 8 की लाइन में कंप्लीट जैसे गोल्डन राजयोग, उनके रोल एंड गोल डिफाइन नहीं है और एफर्ट भी नहीं लगा रहे हैं। तो मैं एक ही लाइन बोल रहा हूँ कि मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, तो मान लिया जाए कि आपको कोई भी सक्सेस मेहनत के बल पे आपको सक्सेस 5 साल में मिलना, और अगर आपके रोल एंड गोल डिफाइंड है और आपके बर्थ चार्ट आपको सपोर्ट कर रहा है, किस्मत सपोर्ट कर रहा है, तो 5 साल की जगह पर आपको सक्सेस 3 साल में मिल जाएगा, 2 साल में मिल जाएगा। इसका यही फायदे है कि आप सक्सेस अपने रोल एंड गोल को पहचान कर आप सक्सेस को पहले अचीव कर सकते हैं और बार बार आपके बिजनेस या जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या एक साथ दोनों चीजें आ रही हैं? तो सोचने की जरूरत है। मैं सर आपने तो दो एक साथ कैसे चले है ना? नहीं, बहुत सारी चीजें एक बार फिर से दिखाओ ना तो समझ में आएगा। मैं आपको सिर्फ आपने मोबाइल नंबर दिए थे तो मैंने वो देखा है मोबाइल में। मल्टीपल चीज होते हैं, किसी के सारे चीज गड़बड़ रहते हैं तो चीज जल्द दिख सकता है, किसी को 2 चीज गड़बड़ हो सकते हैं या 1 चीज गड़बड़ हो सकते हैं, तो इम्पैक्ट स्लो होते हैं या इम्पैक्ट कम होते हैं। आपके बिजनेस नाम जरूर से चेक कीजिएगा। बिजनेस नेम जैसे आपका खुद का नेम रिस्पॉन्सिबल है, आपका बिजनेस नेम भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल।